ये कहानी पंचधरा नाम के एक गांव की है, जहां एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम सारा था। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। गांव के हर बड़े से बड़ा परिवार उसे अपनी बहू बनाना चाहता था। जो कोई भी उसे एक बार देख लेता, फिर उसकी सुंदरता की ही बातें करता रहता। धीरे धीरे उसकी खूबसूरती की कहानियां गांव के हर इंसान तक पहुंच चुकी थी और अब हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो सारा से शादी कर ले। एक दिन कुछ लड़के गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक सारा का जिक्र छिड़ गया और वो नौजवान आहें भरने लगे कि काश वो उसे अपनी बीवी बना सकते। उसी पेड़ पर एक जिन्न का बसेरा था। वो उन सब की बातें सुन रहा था और सारा की खूबसूरती के बारे में सुनकर उसके दिल में भी ये इच्छा जाग उठी कि वह भी उस हुस्न का दीदार करे कि आखिर सारा देखने में कैसी है। लड़कों की बातें सुनकर उसका जिज्ञासा और भी बढ़ गया। कुछ देर बाद वे लड़के हंसते खेलते वहां से आगे निकल गए। सारा की 2 बहनें भी थी जो उम्र में उससे बड़ी थी, लेकिन देखने में वे कहीं से भी सारा की बहनें नहीं लगती थी। सारा जैसी कोई भी खूबी उन दोनों में नहीं थी। यही वजह थी कि अब वे दोनों सारा से जलने लगी थी और उसे अपना दुश्मन समझने लगी थी, क्योंकि जो भी रिश्ता आता वो सारा के लिए ही आता। यहां तक कि जब कोई रिश्ता बड़ी बहनों के लिए भी आता तो वे सारा को देखकर उसी का रिश्ता मांग लेते। अब सारा उनके रास्ते का कांटा बन चुकी थी। वो सब उससे चिढ़ने लगी थी और बुरा व्यवहार करने लगी थी। सारा के मां बाप ने सोचा कि क्यों न सारा की शादी उसकी 2 बड़ी बहनों से पहले ही कर दी जाए, ताकि बाकी दोनों बहनों के लिए लड़का ढूंढने में आसानी हो। सारा अब जवान हो चुकी थी और उसके मां बाप उसकी शादी को लेकर चिंतित थे। वे आए दिन किसी न किसी रिश्ते कराने वाली को घर बुलाकर सारा के रिश्ते के लिए कहते, ताकि जल्दी से जल्दी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके और फिर बाकी बेटियों की बारी आ जाए। गांव के बड़े बड़े अमीर घरों से भी रिश्ते आने लगे, लेकिन सारा के मां बाप अमीरों से रिश्ता करने से डरते थे, क्योंकि वे उन्हें अपने लायक नहीं समझते थे। सारा की खूबसूरती अब सबके लिए एक समस्या बनती जा रही थी। लड़के सारा को देखने के बहाने उसके घर के आसपास मंडराने लगे थे, जिसकी वजह से घर की लड़कियों का बाहर आना जाना मुश्किल हो गया था। उसकी दोनों बहनें उसे हर बात पर ताने देती थी कि सारी मुसीबतें उसी की वजह से आ रही है। सारा बहुत उदास हो जाती और सोचती कि उसका तो कोई कसूर भी नहीं, फिर सब उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन सारा किसी काम से बाजार जा रही थी कि रास्ते में कुछ लड़के उसे छेड़ने लगे। वे अजीबोगरीब बातें करने लगे और फप्तियां कसने लगे। सारा ने तेज चलना शुरू कर दिया ताकि उन शरारती लड़कों से जान छुड़ा सके। उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा और सारा का हाथ पकड़ लिया। सारा बहुत घबरा गई और हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन नाकाम रही। आसपास के लोग अब वहां इकट्ठा होने लगे और देखने लगे कि क्या हो रहा है। सारा जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन वो लड़का अपने दोस्तों के साथ हंसता जा रहा था। इतने में एक नूरानी चेहरे वाला खूबसूरत नौजवान भीड़ में से आगे बढ़ा और झट से उस लड़के से सारा का हाथ छुड़ा दिया। सारा हाथ छुड़ाते ही वहां से भाग निकली। अब वो शरारती लड़के उस नौजवान को अकेला देखकर उस पर टूट पड़े, लेकिन पूरा मजमा ये देखकर हैरान रह गया कि उस अकेले ने एक ही वार में 5 लड़कों को जमीन पर गिरा दिया। नौजवान को ताकतवर देखकर वे लड़के वहां से भाग निकले। अगले दिन पड़ोस की खाला सारा के घर चली गई और उसके मां बाप को सब कुछ बता दिया जो उस दिन रास्ते में हुआ था। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह उस अकेले लड़के ने 5 शरारती लड़कों को सबक सिखाया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। सारा सोचने लगी, मुझे तो लगा था कि वो सब लड़के मिलकर उसका बुरा हाल कर देंगे। चलो अच्छा हुआ भलाई करने वाले के साथ भला हो गया। खाला के जाने के बाद सारा को घर से खूब डांट पड़ी और उसे कहा गया कि अब वो कम से कम घर से बाहर निकले। सारा उदास होकर अपने कमरे में चली गई और खिड़की के पास जाकर बैठ गई, जो गली में खुलती थी।
वो उदासी भरी निगाहों से बाहर आते जाते लोगों को देखने लगी। इसी दौरान अचानक उसकी खिड़की के सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया। सारा उसे देखकर हैरान रह गई। ये तो वही लड़का था। वो घबरा गई कि अगर किसी ने देख लिया तो बड़ा बवाल हो जाएगा। आज ही तो उसने सबको परेशानी में डाल दिया था। वो फौरन वहां से उठकर जाने लगी। तभी उस लड़के ने उसका नाम पुकारा, सारा। सारा तुरंत रुकी और पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, इस गांव में ऐसा कौन होगा जो सारा का नाम न जानता हो? सारा हैरानी में पड़ गई, नजरों से उसे देखती जा रही थी। उसका चेहरा पुरकशिश और नूरानी था, जिससे सारा की नजरें हटाने का दिल ही नहीं कर रहा था। सारा ने पूछा, आप मेरे घर क्यों आ गए हो? ये ठीक बात नहीं है। मैं आपको एक अच्छा इंसान समझ रही थी और आपने भी वही कर दिखाया जो दूसरे लड़के करते हैं। लड़का मुस्कुराया और कहने लगा, आप बिना शुक्रिया कहे ही अंदर चली गई थी। मैं तो बस शुक्रिया लेने आया हूं। सारा उसकी बात पर बहुत हैरान हुई। अगले ही पल लड़का फिर मुस्कुराया और बोला, हाथ छुड़वाते वक्त आपका कंगन वही गिर गया था। मैं वो लौटाने आया हूं और मैं कभी लड़कियों का पीछा नहीं करता, ना ही उन्हें परेशान करता हूं। ये कहकर वो चला गया और सारा की जान में जान आई। उसे लगा था कि अब वो लड़का भी उसे परेशान करेगा, लेकिन शुक्र है वो एक अच्छा इंसान निकला। सारा ने खिड़की बंद की और अंदर चली गई। पूरा दिन उस लड़के का चेहरा सारा की आंखों में घूमता रहा और उसकी बातें उसके कानों में गूंजती रही। वो उसके ख्यालों को झटकने की कोशिश करती, लेकिन ना जाने कब फिर से उसके ख्यालों में खो जाती। अगले दिन जब सारा कपड़े लेने दर्जन के पास पहुंची तो उस लड़के को पहले से वहां खड़ा देखकर हैरान रह गई। सारा ने पूछा, आप यहां? लड़का तुरंत घबरा गया और बोला, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, मैं यहां आपसे पहले ही आ गया था। सारा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की और कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। दोनों मुस्कुराते हुए अपने अपने रास्ते निकल गए। कपड़े लेकर सारा जल्दी से घर पहुंची, क्योंकि आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे और उसे तैयार भी होना था। घर पहुंचते ही वो जल्दी से तैयार हुई और मेहमानों का इंतजार करने लगी। जैसे ही मेहमान आए, सारा खाने पीने का सामान लेकर उनके सामने गई, लेकिन सामने बैठे शख्स को देखकर हैरान रह गई। ये मेरा रिश्ता लेकर आया है? सारा ने ताज्जुब से सोचा। सामने उसके पिता की उम्र का एक हटा कट्टा आदमी बैठा था, जो काफी अमीर लग रहा था। उसके साथ 3 छोटी बच्चियां भी थी। मेहमानों के जाने के बाद अम्मा और अब्बा आपस में बात करने लगे। क्या करें, हम तो थक गए हैं। हमारी सारा के लिए कोई ढंग का लड़का ही नहीं मिल रहा। ये आदमी है तो बहुत अमीर और हमारी सारा के लिए ख्वाहिशमंद भी है, पर इसकी उम्र कुछ ज्यादा ही है। सारा तो अभी बहुत छोटी है। अम्मा बोली, उसकी 2 बहनें और भी हैं और मुझे डर है कि कहीं वे सारा की वजह से मुसीबत में ना पड़ जाएं। वे दोनों बहुत परेशान थे। सारा ये सब सुनकर रोने लगी और फिर से खिड़की के पास जाकर बैठ गई। उसके दिमाग में फिर उसी लड़के का ख्याल आने लगा। उसका दिल चाहा कि इस वक्त वो उसके पास आ जाए और वो उससे बातें करे, ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो सके। सारा ने सोचा, ना जाने क्या बात है उस लड़के में कि उसकी तरफ एक अजीब सी कशिश महसूस होती है। अभी वो यही सोच रही थी कि अचानक वही लड़का उसकी खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। सारा घबरा गई। ये कैसे हुआ? मैं अभी इसके बारे में सोच ही रही थी और ये अचानक यहां आ गया। लड़के ने पूछा, आप उदास है? सारा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल ना सकी और खिड़की बंद करके कमरे में भाग गई। कमरे में जाकर वो खूब रोई। जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुई, उसे अम्मा अब्बा के कमरे से किसी के बात करने की आवाज आने लगी। वो बाहर निकली ये देखने की घर में कौन मेहमान आया है, लेकिन देखकर हैरान रह गई। ये तो वही लड़का है, पर ये घर के अंदर कैसे आया
और अम्मा अब्बा इससे इतनी अच्छी तरह बातें क्यों कर रहे हैं, जैसे इसे पहले से जानते हो। आखिर चल क्या रहा है। सारा उलझन में अपने कमरे में गई और अब्बा से पूछा, अब्बा ये कौन है। अब्बा हंसते हुए बोले, ये मेरा दोस्त है, कुछ दिन पहले रास्ते में मिला था और सामान उठाने में मेरी मदद भी की थी। कुछ दिन पहले ही ये इस गांव में रहने आया है, जाओ इसके लिए कुछ खाने को ले आओ। सारा गई और ताजा रोटियां बनाकर सब्जी के साथ ले आई। लड़के ने पेट भरकर खाना खाया और अब्बा से इजाजत लेकर चला गया। उसके जाने के बाद सारा ने अब्बा को कहते सुना, जफर बहुत अच्छा और नेक दिल लड़का है, काश ये हमारी सारा से शादी कर ले और हमारी भी मुश्किलें आसान हो जाएं। सारा को ये बात सुनकर अजीब सी राहत मिली, जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। अचानक उसे सब कुछ ठीक होता हुआ दिखने लगा। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई और उसका दिल खुशी महसूस करने लगा। सुबह जब सारा अम्मा की दवाइयां लेकर घर वापस आ रही थी तो उसका सामना फिर जफर से हुआ। दोनों की आंखों में एक दूसरे को देखकर चमक सी आ गई थी। वे दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे, जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हों। बातें करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब उस पुराने दरख्त के पास पहुंच गए। फिर कुछ देर सांस लेने के लिए वे उसी दरख्त के पास बैठ गए और बातें करने लगे। सारा को उसके साथ वक्त बिताने में बहुत मजा आ रहा था। वो जफर की बातें सुनने में मग्न थी और सोच रही थी कि जफर कितनी अच्छी बातें करता है और वो बाकी सब लड़कों से कितना अलग है। बातों बातों में जफर ने सारा से कहा, लोग तुम्हारे बारे में जो कहते थे सच ही कहते थे, तुम हद से ज्यादा खूबसूरत हो और उससे भी अच्छा तुम्हारा दिल है। सारा जैसे यही सुनने को बेताब थी। ये सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सारा ने हिम्मत जुटाकर जफर को बताया कि अब्बा उसके बारे में क्या कह रहे थे। जफर हंसने लगा और कहा, काश ये मुमकिन होता। सारा ने हैरानी से पूछा, ये मुमकिन क्यों नहीं? क्या मैं इतनी बुरी हूं? जफर मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं। सारा ने पूछा, कितना बड़ा? जफर ने जवाब दिया, 900 साल। सारा जोर जोर से हंसने लगी। उस दिन के बाद सारा पर जैसे जफर का जादू ही चल गया हो। वो दिन रात उसका चेहरा देखने के बहाने ढूंढती और जब मिलता तो पुराने दरख्त के नीचे बैठकर उससे घंटों घंटों बातें करती रहती। जफर के साथ वक्त कैसे बीत जाता उसे पता ही ना चलता। सारा इतनी खुश पहले कभी ना थी। उसका यकीन था कि जफर ही उसकी मुश्किलों का हल है। उसके आने से सब कुछ आसान लगने लगा था और सब अच्छा महसूस होने लगा था। सारा का जब भी जफर से मिलने का दिल करता तो वो उसी पुराने दरख्त के पास पहुंच जाती और वहां उसकी जफर से मुलाकात हो जाती। जफर को भी आदत होने लगी थी कि वो सारा के साथ वक्त बिताए। जफर भी सारा के पीछे दीवाने की तरह घूमने लगा। उसका घर आना जाना बढ़ गया। अम्मा अब्बा के साथ भी जफर के ताल्लुकात अच्छे हो गए। अम्मा अब्बा अब उसे अपने बेटों की तरह मानने लगे। जफर ऐसे था जैसे घर का ही एक हिस्सा बन चुका था। वो हर रोज दोपहर का खाना सारा के घर ही खाता और घर की जिम्मेदारियों में भी हाथ बटाने लगा, जैसे वो इस घर का ही एक सदस्य हो। लेकिन सारा अक्सर महसूस करती कि जब भी शादी की बात चलती जफर उस बात को मजाक में टाल देता था, हालांकि वो उसे बहुत पसंद करता था। एक दिन सारा ने जफर से कहा, मेरा दिल अब जफर के बिना कहीं नहीं लगता, अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये सुनकर जफर का चमकता चेहरा जैसे मद्धम पड़ गया। सारा ने फिर से दोहराया, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर हमने शादी ना की तो अब्बा मेरी शादी कहीं और कर देंगे। ये सुनकर जफर की आंखों से आंसू बह निकले और वो बिना कुछ कहे वहां से उठकर चला गया। सोच में डूबी हुई सारा तमाम रास्ते यही सोचती रही कि आखिर जफर ऐसा क्यों कर रहा है। घर जाकर भी वो बहुत खोई खोई सी थी और बिना कुछ खाए पिए बिस्तर पर लेट गई। वो यही सोचती रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एकतरफा मोहब्बत में मुब्तला है, कहीं वो जबरदस्ती जफर पर बोझ तो नहीं बन रही।
उसने बहुत सोचा और आखिर फैसला किया कि वो अब जफर से नहीं मिलेगी। अगर वे दोनों शादी नहीं कर सकते तो मिलने का कोई मतलब ही नहीं। यही सोचते सोचते वो सो गई। मगर सुबह उठी तो साथ ही जफर का ख्याल उसे दुखी कर गया कि अब वो उससे नहीं मिलेगी। उसका पूरा दिन बहुत खराब गुजरा। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। उधर जफर पूरा दिन पुराने दरख्त के नीचे सारा का इंतजार करता रहा। अब्बा बोले, आज क्या बात है, जफर खाने पर नहीं आया? जफर ठीक तो है? इस बात ने सारा को और भी परेशान कर दिया। आज 3 दिन हो गए थे और सारा घर से बाहर नहीं निकली थी, ना ही जफर घर खाने पर आया था। सारा को जफर की कोई खबर नहीं थी और वह दिन रात परेशानी में गुजार रही थी। बाहर बरामदे में अब्बा अम्मा को बता रहे थे कि आज वे जफर के घर गए थे, ये देखने की वो ठीक है या नहीं। मगर वही हुआ जिसका डर था। जफर बहुत बीमार था और उठ भी नहीं पा रहा था। यह सुनकर सारा को खुद पर बहुत गुस्सा आया। वो फौरन भागी और जफर को देखने उसके घर चली गई। जफर वाकई बहुत बीमार था। उसका जिस्म जैसे आग में तप रहा था। सारा ने उसकी तमामदारी की, उसे खाने पीने को दिया और घर वापस आ गई। वो हर रोज उसके लिए खाना ले जाती, उसे दवाई खिलाती और खामोशी से घर वापस आ जाती। इस दौरान वे दोनों खामोश रहते और एक दूसरे से अजनबियों की तरह पेश आते। अब सारा को यह सब बहुत तकलीफ देने लगा था। उसने अब खामोशी तोड़ने और जफर से खुलकर बात करने का फैसला किया। आखिर तुम चाहते क्या हो? अगर इतना ही पसंद करते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते? और अगर शादी नहीं कर सकते तो साफ साफ बताते क्यों नहीं हो? जफर ने सारा का हाथ पकड़ा और पुराने दरख्त के पास ले गया। उसने सारा को दरख्त के नीचे बिठाया और बोला, एक कहानी सुनोगी? सारा ने हाँ में सिर हिला दिया। वो दरख्त की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये दरख्त देख रही हो? ये दरख्त और मैं दोनों बहुत पुराने हैं। यही मेरा घर है। एक बार मेरे घर के बाहर कुछ लोग तुम्हारा जिक्र कर रहे थे, तुम्हारी खूबसूरती की बातें कर रहे थे। मैंने सुना और तुम्हें देखने का दिल चाहा। बस तुम्हें एक नजर देखने आया था, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला गया और मुझे एहसास भी नहीं हुआ। एक बार जब तुम्हें देखा तो फिर दूर नहीं जा सका। अब मेरी बस्ती वालों ने मुझे एक इंसान से मोहब्बत करने की सजा दी है। हम दोनों से मोहब्बत करने का गुनाह हो गया है। तुम मेरी दुनिया में नहीं आ सकती और मुझे तुम्हारी दुनिया में आने नहीं दिया जाएगा। जफर ने कहा, मैं जफर जिन हूं। मेरी उम्र 900 साल है। मैं इतना खुदगर्ज नहीं कि अपने दिल की खातिर तुम्हें तुम्हारी दुनिया से अलग कर दूं और वो जिंदगी जीने को कहूं जिसकी तुम हकदार नहीं। सारा हैरानी से जफर को देखती रही और फिर जोर जोर से हंसने लगी। फिर बोली, इंसान बहाना तो कोई अच्छा बनाता है। अगर तुम शादी नहीं कर सकते तो साफ बताओ। ये कहानी बनाने की जरूरत नहीं। मैं कभी भी खुद को तुम पर मसलत नहीं करूंगी। हाँ, वो अलग बात है कि अगर तुमसे शादी ना हुई तो कभी शादी नहीं करूंगी, पर जबरदस्ती तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। ये कहकर सारा उठी और जाने ही लगी थी कि किसी ठंडी बर्फ जैसे हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। सारा ने मुड़कर देखा तो जफर अब अपनी असली हालत में खड़ा था। सारा फटी आंखों से देखती रही। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब जो जफर ने कुछ देर पहले बताया था सच भी हो सकता है। सारा वही बेहोश हो गई और जब होश में आई तो अपने कमरे में थी। उसके सारे घरवाले उसके इर्द गिर्द जमा थे। सारा ने पूछा, मैं यहां कैसे आई? अम्मा ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब यहां कैसे आई? तुम तो रात से यही सो रही हो। और कितनी सोओगी? उठ जाओ, खाना खा लो। सारा खाना खाने गई तो मामूल के मुताबिक जफर ने भी उनके साथ मिलकर दोपहर का खाना खाया। सारा हैरानी से जफर को देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल जो हुआ वो ख्वाब था या हकीकत। खाना खाने के बाद जफर ने रुखसत ली और थोड़ी देर बाद सारा भी उससे मिलने चली गई। सारा को देखकर जफर ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता जो एक जिन से मिलने आ गए हो? सारा ने जवाब दिया,
पहले भी तो आती थी मिलने। जफर बोला, पहले बात और थी, पहले तुम नहीं जानती थी। सारा ने जवाब दिया, मेरे लिए पहले और अब में कोई फर्क नहीं। मैं कल भी तुमसे मोहब्बत करती थी और आज भी मेरी मोहब्बत वही है। जफर इस बार हैरानी से सारा को देखता रहा। जफर पहली बार किसी ऐसे इंसान को देख रहा था जिसे उसे दहशत नहीं हो रही थी। मैं तुम्हें तकलीफों में नहीं देख सकता, जफर ने नरम आवाज में कहा। सारा ने मुस्कुरा कर कहा, अब तो शायद मैं मर ही जाऊं, क्योंकि तुम्हारी जुदाई मुझे जीने कहां देगी। जफर ने कहा, पागल मत बनो सारा, तुम एक इंसान हो। सारा ने जवाब दिया, तो ये तुम्हें मेरी जिंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था। अब ये सब सोचने का वक्त नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं तो मुझसे शादी कर लो, अपनी दुनिया में ले जाओ या मेरी दुनिया में आ जाओ, दोनों ही मंजूर है। सारा की बातों ने जफर को गहरी सोच में डुबो दिया। सारा के बिना रहना जफर के लिए भी अब मुमकिन न था, और इन दो मुख्तलिफ मखलूकों का साथ रहना भी तो मुमकिन नहीं था। दोनों में से किसी एक को अपनी दुनिया गंवानी होगी। जफर ने सोचा, अगर कुर्बानी देनी ही है तो मैं दूंगा, क्योंकि मोहब्बत का गुनाह भी मैंने ही किया है। सारा तो मासूम थी। जफर ने सारा की दो बड़ी बहनों की शादी किसी अच्छे घर में कराने का फैसला किया और एक बेटे की तरह शादी की तैयारियों में अब्बा अम्मा की मदद करने लगा। उसने दोनों बहनों के लिए अच्छे लड़के तलाश किए, दहेज इकट्ठा किया और शादी पर खर्च करने के लिए पैसों का इंतजाम किया। शादी से फारिग होकर जफर ने अब्बा अम्मा से सारा का हाथ मांग लिया। अब्बा अम्मा की दिली ख्वाहिश थी कि वे जफर को अपने दामाद के रूप में देखें। उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी, लेकिन जफर ने उनके सामने एक ही शर्त रखी, शादी मैं 1 साल बाद करूंगा। मैं शहर जाकर कुछ बनना चाहता हूं, अपनी शादी के इंतजाम खुद करना चाहता हूं। तब तक आप सारा से अपनी अमानत के तौर पर महफूज रखें। 1 साल बाद आकर मैं सारा से शादी कर लूंगा। सारा के अब्बा अम्मा राजी हो गए और जफर ये कहकर अपनी बस्ती में वापस चला गया। सारा के लिए ये 1 साल काटना बेहद मुश्किल हो गया था। वो दिन रात जफर का इंतजार करती और सोचती कि कब ये 1 साल पूरा होगा। बहुत इंतजार के बाद आखिरकार साल पूरा हो गया और सारा का इंतजार खत्म होने को था। वो बहुत खुश थी कि अब जफर आने ही वाला है और उसका इंतजार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अब उसे वक्त गुजारना और भी मुश्किल लग रहा था। अब्बा अम्मा की तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी। अब उन्हें दिन रात बस सारा की फिक्र थी कि अपनी जिंदगी में वे उसकी जिम्मेदारी पूरी कर लें। 1 साल और 6 महीने बीत गए, लेकिन जफर अभी तक नहीं लौटा था। अब सबको फिक्र होने लगी। सारा को अब डर सताने लगा कि क्या होगा अगर जफर वापस ना आया। तो उधर अम्मा अब्बा के दिल में सवाल उठने लगे कि क्या जफर ने हमें धोखा दिया है। घर के हालात भी अब बहुत खराब होने लगे। अब्बा से अब काम पर भी नहीं जाया जाता था और ना ही उनमें पहले जैसी मेहनत करने की ताकत बची थी। आखिरकार अम्मा अब्बा ने फैसला किया कि अब वे और इंतजार नहीं करेंगे और सारा की शादी किसी और से कर देंगे। वे अब और देर नहीं कर सकते थे। सारा ये सुनकर बहुत दुखी हुई। वो पुराने दरख्त के पास भागी और वहां जाकर बहुत रोई। फिर ऊंची आवाज में सवाल करने लगी, आखिर तुमने धोखा ही दिया ना मुझे? आखिर तुमने क्यों किया ये सब मेरे साथ? अगर छोड़कर जाना ही था तो इंतजार और उम्मीद की तकलीफ से क्यों गुजारा? सारा झारो कतार रो रही थी कि अचानक उसे वही खुशबू महसूस हुई जो जफर से आती थी। वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुई और जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा जफर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसके पीछे खड़ा था और उसकी बातें सुन रहा था। वो अपनी सजा काट कर वापस आ चुका था। अब वो एक आम इंसान था। न तो अब उसके पास जिन्नात की कोई ताकत थी और ना ही अब उसके काम चुटकी बजाते ही हो सकते थे। उसे जलवतन कर दिया गया था। जफर ने अपनी दुनिया की कुर्बानी देकर वादे के मुताबिक सारा के पास लौटने का फैसला किया था। अब इस दुनिया में रहना जफर के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। अब उसे एक आम इंसान की तरह मेहनत,
मशक्कत और भागदौड़ करनी थी, लेकिन वो सारा के लिए सब कुछ खुशी खुशी कर सकता था। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली और एक दूसरे की मोहब्बत के सहारे जिंदगी गुजारने लगे। आज जफर अपना सब कुछ खोने के बाद भी बेहद पुरसुकून था, क्योंकि सारा के साथ जो सुकून वो महसूस करता था वो किसी भी ताकत और खजाने से बढ़कर था।